प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स वॉइस ऑफ पीपल और हम हैं अभी ब्राह्मण धर्मशाला हिसार में, जहां पर कि सर्व हरियाणा ब्राह्मण सभा के जो प्रधान है अशोक शर्मा यहाँ पधारे हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि ब्राह्मण समाज का जो रुतबा, जो मान सम्मान कुछ समय पहले तक होता था, आज समाज के अंदर उस रुतबे में कुछ गिरावट आई है या हम ये कहें कि वो नीचे नीचे जा रहा है, कुछ और दिक्कतें भी आ रही है। समाज से संबंधित ही क्वेश्चन हमारे उनसे रहेंगे। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो मैं अशोक शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण खाप हरियाणा, इंडिया टाइम्स के सभी दर्शकों को नमन करना चाहूँगा और आप सब पत्रकार भाइयों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करना चाहूँगा, जो आज आप हमारे ब्राह्मण समाज के मंदिर के प्रांगण में आज पहुँचे हैं। उनके लिए मैं आपका पुनः आभार करता हूँ। देखिए सर, मेरा पहला प्रश्न यही है कि ब्राह्मण समाज एक समय में पूरे समाज की दशा और दिशा को तय करता था, लेकिन आज अगर हम देखें तो उस स्तर में बहुत ज़्यादा गिरावट भी आई है। इसके कारण क्या हैं और किस प्रकार, जैसे कि आप प्रधान हैं सर ब्राह्मण खाप के, तो वो किस प्रकार से आप उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं या कैसे उस रुतबे को वापस हासिल किया जा सकता है? देखिए, पुराने समय में ब्राह्मण समाज अग्रणी था और आज भी अग्रणी है और आगे भी रहेगा। ब्राह्मण समाज कभी धरातल पे नहीं बैठा और ना ही कोई इसको बिठा पाएगा। रही बात समाज को आगे ले जाने की, देखिए हमारा समाज आज भी एकत्रित है। ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि समाज एकत्रित नहीं है, लेकिन क्या है, समय के कालांतर में भिन्न भिन्न हमारे समाज की जो सभाएं बनी, उन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने तरीके से कार्य करना शुरू किया और वो आज भी कर रही हैं। लेकिन हरियाणा के प्रदेश स्तर पर हमारी कोई ऐसी संस्था नहीं बनी जिस पर बैठ के हम विचार कर सकें, मंथन कर सकें। ब्राह्मण खाप हरियाणा का निर्माण 17 सितंबर 2023 को करनाल में हुआ और इसी प्रोग्राम के अंतर्गत हुआ कि हमें हमारे समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं सबको इकट्ठा करके एक मंच पर लाना है, एक मंच पर बैठ करके ब्राह्मण समाज को आगे ले जाने का प्रयास करना है और यही प्रयास हमारा चल रहा है। इसका उदाहरण 17 मार्च 2024 को करनाल के अंदर ब्राह्मण अधिवेशन किया गया था और उसमें पूरे हरियाणा की जितनी भी हमारी अग्रणी संस्थाएं थी सब उसमें सम्मिलित हुई। ब्राह्मण समाज ने मंथन किया और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर के परिचर्चा की। उसके लिए हम एक प्रदेश स्तर की कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी फैसला करेगी अब की बार कि ब्राह्मण की राजनीतिक हिस्सेदारी किस तरह से सुनिश्चित हो। ब्राह्मण हमेशा से अग्रणी रहा है और रहेगा। क्यों? क्योंकि हम समाज को आगे ले जाने में अग्रसर हैं। अशोक जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी आपने एक जवाब दिया कि ब्राह्मण समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, तो अगर मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाऊँ तो जब भजन लाल मुख्यमंत्री होते थे, ब्राह्मण समाज से काफ़ी मंत्री भी बने, एमएलए भी बने, लेकिन उसके बाद में जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं, ब्राह्मण समाज का जो हिस्सा था, राजनीतिक हिस्सा था, वो नीचे 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 जाता रहा। इसका क्या कारण समझते हैं? देखिए, मैं आपको पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि ब्राह्मण समाज में इतनी संस्थाएं बन गई हैं कि हम अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इतना प्रेशर नहीं था कि वो हमारे समाज को मान सम्मान दे, जो हमारी हिस्सेदारी है उसके हिसाब से हमारी भागीदारी दे। लेकिन अब ब्राह्मण जागरूक हो चुका है, अब ब्राह्मण सशक्त है, अब ब्राह्मण सक्षम है। पूरे समाज को आगे ले जाने के लिए ब्राह्मण तत्पर है और मैं पूरी हरियाणा प्रदेश की ही नहीं, राष्ट्रीय पार्टियों को भी ये अपना संदेश देना चाहूँगा कि ब्राह्मण को उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी दे, ताकि ब्राह्मण भी आगे बढ़ सके, ब्राह्मण भी इस समाज का मान सम्मान बढ़ा सके और ब्राह्मण इस देश और प्रदेश की सेवा कर सके। ऐसा मेरा संदेश सभी राजनीतिक पार्टियों को है। पिछले काफ़ी समय से हरियाणा की ही बात करें, हरियाणा के अंदर ब्राह्मण समाज के अग्रणी व्यक्तियों का, गणमान्य व्यक्तियों का सरेआम सार्वजनिक मंचों पर भी उनका अनादर किया गया है, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है। मैं आपको 3 वाक़ये याद दिला रहा हूँ। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बरवाला के अंदर, हर्षमोहन भारद्वाज HPSC मेंबर थे, उनका कहा कि तेरा फरसे से गला काट दूँगा। अभी थोड़े दिन पहले ही एक और मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बनकर आए नए पंडित योगराज शर्मा, जो कि समाज सेवी भी है हिसार के अंदर। हॉकी स्टेडियम भी बनवाने में उनका बहुत योगदान है, मूलभूत सुविधाओं के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। वो गुलदस्ता देना चाहते हैं मंत्री महोदय को
लेकिन मंत्री महोदय कहते हैं कि मैं तेरा गुलदस्ता भी स्वीकार नहीं करूँगा और तेरे को जो करना हो वो कर लेना। अभी ताज़ा एक और उदाहरण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के हिसार लोकसभा के प्रत्याशी हैं रणजीत सिंह, उन्होंने भी जो टिप्पणी की वो सारे समाज में क्या पूरे भारत तक पहुंच चुकी है। आज सोशल मीडिया इतना सशक्त है कि कोई भी चीज़ कहीं पर भी नहीं रहती है एक जगह टिकी हुई। तो ये ऐसे इंसिडेंट और भी पहले हुए, ये ताज़ा तरीन उदाहरण है। तो क्या राजनेताओं को इस प्रकार का आचरण करना चाहिए या किस प्रकार से उनको अपनी टिप्पणियां करनी चाहिए, किस प्रकार के भाषण देने चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई किसी समाज के खिलाफ बोलता है, किसी समुदाय के खिलाफ बोलता है, किसी जाति के खिलाफ बोलता है, तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता इस बात को दर्शाती है कि ये व्यक्ति किस व्यक्तित्व का व्यक्ति है। रही बात ऐसा बोलने की, देखिए, अगर मनोहर लाल जी ने ऐसा कुछ बोला है या अन्य यहाँ से जो हमारे हिसार से एक मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हमारे समाज के किसी व्यक्ति को ऐसा बोला है, तो मैं कहना चाहूँगा उन व्यक्तियों से, जिन व्यक्तियों को बोला है वो समाज में आगे आकर के इसकी लड़ाई लड़े। अभी रणजीत चौटाला जी ने जो समाज के ऊपर कटाक्ष किया है उसके लिए समाज एकबद्ध है, करबद्ध है। समाज उसकी अवहेलना, उसकी आलोचना करता है, समाज आक्रोशित है, समाज दुखी है, समाज एक मंच पर बैठा है। अगर किसी व्यक्ति विशेष से कोई बात है तो उस व्यक्ति विशेष को आगे आकर के वो लड़ाई में शुरुआत करनी चाहिए, तभी ये समाज उसके साथ लगेगा। अगर पूरे समाज की बात आती है तो आज देखिए आपके सामने पूरा समाज आक्रोशित है। मुझे तो ये लगता है कि जैसे ब्राह्मण का कहना होता है क्षमा कर देना, तो अगर ब्राह्मण के खिलाफ कोई कुछ भी करता है और बाद में उसको दादा कह देता है तो दादा राजी हो जाए, ऐसा होता है। देखिए, ब्राह्मण आज भी सक्षम है, किसी से डरने वाला नहीं है। ब्राह्मण मान और सम्मान का भूखा है। ब्राह्मण शस्त्र और शास्त्र का ज्ञाता है, शस्त्र भी वही उठा सकता है जिसको शास्त्र का ज्ञान हो। ब्राह्मण पूरी तरह से हर किसी का जवाब देने को तैयार है। वक्त आएगा ब्राह्मण भी इस देश में, इस प्रदेश में सितारा बनकर चमकेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आज जो जागृति मेरे ब्राह्मण समाज के अंदर आई है, शायद कुछ दिनों पहले ऐसा नहीं था। ब्राह्मण समाज अपनी शक्ति को भूले बैठा था, आज दोबारा से उनको अपनी शक्ति का आभास हो रहा है और ब्राह्मण एकदम एकजुट सक्षम होकर के पूरी तत्परता के साथ मैदान में खड़ा हो गया है। अब की बार ये सत्य है, जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो ब्राह्मण के आशीर्वाद से आएगी, इसमें किसी भी प्रकार का शक नहीं है। आप राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, तो क्या सभी पार्टियों से आप डिमांड करेंगे कि भी ब्राह्मण समाज को 18 सीट मिलनी चाहिए हरियाणा विधानसभा के चुनाव में, या 20 मिलनी चाहिए या 25 मिलनी चाहिए? क्या कहना है आपका? देखिए, बात राजनीतिक हिस्सेदारी की चली है। ब्राह्मण खाप का एक ही उद्देश्य है कि पूरे ब्राह्मण समाज को संरक्षण देना। ब्राह्मण खाप किसी राजनीति करने के लिए नहीं बनी है, लेकिन मेरे समाज का राजनीतिक संरक्षण देना हमारा परम दायित्व है। और जितनी भी हमारी अग्रणी और राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हम सबसे आग्रह करेंगे, सबसे मिलेंगे कि मेरे समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दें, और जहां से मेरे समाज के लोग प्रतिनिधि बनेंगे उनको हम जिताने का भी काम करेंगे। पार्टियां कोई भी हो, हम ब्राह्मण के साथ हैं। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम किसी के पक्ष में भी नहीं हैं। लेकिन जो हमारा मान सम्मान बढ़ाएगा, जो हमारी बात सुनेगा, हम उसका तन मन धन से साथ देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो और क्या कारण समझते हैं कि आप किस प्रकार से आप समाज को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, क्या चाहे वो शैक्षणिक कारण हो, शैक्षणिक मंच हो, सामाजिक मंच हो, राजनीतिक मंच की भी हमने बात कर ली, तो ऐसी कौन सी एजेंडे हैं आपके पास जो आप पूरे हरियाणा खाप ब्राह्मण खाप के प्रधान हैं, तो आपके आने से या ये एसोसिएशन संगठन बनने से किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे ब्राह्मण समाज में? देखिए, सबसे पहले तो हमारे EBPG के कुछ कैंडिडेट्स जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई वो पेंडिंग है। हमारी सरकार से दरख्वास्त है आपके चैनल के माध्यम से कि उनको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कराया जाए। दूसरी बात, हमने समाज के लिए एक ऐसी वेबसाइट तैयार की है जिसमें हमारे समाज के युवक युवती अपना बायोडाटा डालेंगे और उनको शादी विवाह के लिए कहीं ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, उनके परिवार को घूमना नहीं पड़ेगा। और उस वेबसाइट पर जैसे ही अपना डाटा अपलोड करेंगे तो वेबसाइट उसको मैच दिखाएगी कि ये लड़के आपके मैच में हैं या ये लड़कियां आपके मैच में हैं, और समाज को इसका बड़ा फ़ायदा होगा। इसके अलावा ब्राह्मण खाप हरियाणा एक ऐसा कोर्स तैयार कर रही है
एक ब्राह्मण कोष के नाम से हम पूरे प्रदेश का कोष तैयार करेंगे, जो हमारे समाज की गरीब बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, उनको आगे पढ़ाने का काम करेंगे। उनको जहां एडमिशन में पैसे की ज़रूरत होगी या किसी और तरह की ज़रूरत होगी, उनका साथ देंगे। इसके अलावा जो हमारे समाज की लड़कियां हैं, जिनके ऊपर से भगवान ने अपना हाथ उठा लिया है और उनके माता पिता इस ज़िंदगी में नहीं हैं, तो उनको भी ब्राह्मण खाप सामूहिक तौर पर उनकी शादियां करने का प्रयास करेगी और उन बच्चों को उन बच्चों की खुशी के लिए बहुत सा आशीर्वाद भी ब्राह्मण समाज देगा। सारा ब्राह्मण समाज एक है। इसके अलावा एक हम ब्राह्मण रेजिमेंट की बात कर रहे हैं। 1776 के अंदर एक ब्राह्मण रेजिमेंट होती थी, जिसको 1931 में बंद कर दिया। उसके गठन के लिए भी हमारा हस्ताक्षर अभियान चला हुआ है। अभी सरकार जो भी बनेगी, उसके प्रधानमंत्री जो चीफ होंगे हमारे इंडिया के, ब्राह्मण समाज का 101 लोगों का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलेगा और अपने ब्राह्मण खाप को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास करेगा, उनसे मांग करेगा। और भी कोई ऐसे कारण समझते हैं कि आप जिसके अंदर जिनको करने से ब्राह्मण समाज अग्रसर हो, आगे बढ़े, कोई ऐसा मुद्दा या कोई ऐसी डेवलपमेंट या कोई ऐसा कोई विचार आपके मन में है देखिए जो अभी तक लागू नहीं हो? देखिए, सबसे ज़रूरी तो क्या है, ब्राह्मण का एक मंच पे बैठना। जब ब्राह्मण एक मंच पर बैठ जाएगा, किसी की कोई ताकत नहीं ब्राह्मण को पीछे हटा दे, ब्राह्मण को पीछे धकेल दे। पिछले दिनों एक बात चली थी कि ब्राह्मण समाज से उप मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। एक पूर्व हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन मैंने उनकी बात का एक जवाब दिया था कि आप इस तरह की बात मत कीजिए। या तो अपने एजेंडे में इस बात को डालिए कि हम ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, या फिर आप किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाइए। उप मुख्यमंत्री क्यों? हम सक्षम हैं, हम राजनीति करना भी जानते हैं, राजनीति करवाना भी जानते हैं। हम इस देश की भी सेवा कर सकते हैं, प्रदेश की भी सेवा कर सकते हैं। हम सबसे पहले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आज ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री क्यों? मुख्यमंत्री बनाइए ना। पूरा ब्राह्मण समाज किसी एक पार्टी के साथ लगेगा। जो भी पार्टी अब की बार ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति को ऐसा प्रतिनिधित्व देगी, तो ब्राह्मण समाज बिल्कुल उसके पूर्णतः उसके साथ रहेगा। तो लग रहा है कोई पार्टी ऐसा करेगी आपको? देखिए, ये भविष्य की बात है। भविष्य में क्या हो ये तो पता नहीं। ताज़ा उदाहरण है हमारा राजस्थान के अंदर। देखिए, भजनलाल जी सीएम बन गए, हो सकता है हमारे प्रदेश में भी ऐसा हो। देखिए, भविष्य में कौन सी पार्टी क्या कर दे, भविष्य ही बताएगा। अभी कोई भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। अभी आप ये कह रहे थे कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे ब्राह्मण समाज से। तो आपको ये नहीं पूछना चाहिए था कि आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तब उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? ये देखिए, ये बात क्या है कि अभी कोई पार्टी अपने जब तक मैनिफेस्टो में नहीं डालती, हम किसी की बात का यकीन नहीं करते। उन्होंने कहा, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनका विरोध कर दिया, तो हम किससे पूछें? जब पार्टी के अंदर ही क्लैश है तो हम कैसे पूछें, किससे पूछें? या तो कोई सक्षम आदमी आके, किसी पार्टी का राष्ट्रीय नेता आकर के बोले कि ब्राह्मण को हम उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो हम उस बात को समझें, सच समझें। लेकिन ये मनगढ़ंत बात इस तरह से समाज को नहीं बरगला सकती। समाज आज एक ऐसे मुहाने पे खड़ा है जो समाज को एक दिशा निर्देश की जरूरत है, और समाज एकजुट होकर के पूर्णतः उस एजेंडे को आगे लेकर के जाएगा, और समाज की बात समाज के सामने रख करके हम भी कामयाब होंगे। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, ब्राह्मण समाज ने हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की है, लेकिन ब्राह्मणों के ऊपर ये लेबल लगा दिया जाता है कि आप समाज को कास्ट में डिवाइड कर रहे हैं, आप वर्ण भेद कर रहे हैं, ऐसी बातें आ रही हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो शास्त्र हैं वो वर्णों का भेद करते हैं, वर्णों को बताते हैं, वर्णों की बात करते हैं। ब्राह्मण ने कभी किसी के लिए ये नहीं कहा कि ये उस जाति का है। जो लोग हमें ऐसा कहते हैं, असली जातीय भेदभाव तो वो लोग करते हैं जो क्षेत्र वाइज, जाति वाइज, समुदाय वाइज टिकटों का वितरण करते हैं। हम ब्राह्मण कभी किसी को अछूत नहीं कहते। हम ब्राह्मण किसी को ये नहीं कहते कि आप समाज के योग्य नहीं है। ब्राह्मण तो हमेशा पूरे समाज को साथ लेकर के चलता है, और ब्राह्मण ही एक ऐसा समुदाय है जो भगवान से, सिर्फ और सिर्फ भगवान से केवल इसलिए प्रार्थना करता है कि पूरे समाज में
कहीं ना कहीं मंगल उत्सव हों, अच्छे कार्य हों, सबके घर में खुशी हो, ब्राह्मण ही तो है। और बताइए, भगवान के सामने कौन प्रार्थना करता है दूसरे के लिए? ऐसा कोई समुदाय नहीं है जो पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए इस तरह की भगवान से प्रार्थना करे। जी। इसके अलावा ब्राह्मण को इसलिए धरातल पर बिठाने की कोशिश की जाती है कि ब्राह्मण को कमजोर समझा जाता है। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं उन सब लोगों से जो हमारे समाज को इस तरह से सोचते हैं। अब ब्राह्मण वो ब्राह्मण नहीं है। अब ब्राह्मण शास्त्र तो जानता ही है, शस्त्र भी चलाने में निपुण है, इसमें कोई संशय नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने बड़ी बेबाकी से हमारे प्रश्नों के जवाब दिए। आगे भी आपसे फिर रूबरू होते रहेंगे।